खुशियों की परिभाषाएं होती किसी अलग स्वरूप में है, यह हम सभी जानते हैं, परंतु हम उसे देखने का प्रयत्न अलग स्तर पर करते हैं और ये भी बात हम बहुत अच्छे से मानते हैं। एक बहुत बड़ा घर लेने की आकांक्षा एक व्यक्ति विशेष की होती है। पूरे ही जीवन जद्दोजहद करता है और ख़ुद को ये कहता है कि हर एक के लिए अलग अलग कमरा होगा, हर एक के लिए अलग अलग बालकनी होगी, हर एक अपने स्पेस के साथ में बहुत राज़ी रहेगा। परंतु एक समय के बाद वो सब कुछ हासिल करने के पश्चात उसको लगने लगता है कि मेरा पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हो, वहाँ खुशियाँ चहलकदमी करने वाली हो, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ बहुत खुशियों के साथ बात करने वाला हो, हल्का फुल्का माहौल हो जहाँ पुरानी स्मृतियों को भी ताज़ा किया जाए। वास्तविकता में वो खुशी वहीं पर मौजूद है। एक व्यक्ति ने जो बुज़ुर्ग अवस्था के आसपास पहुँच गए, बहुत बड़ी गाड़ी ली, परंतु उन्होंने अपने संस्मरण सुनाते हुए कहा कि बचपन में जब गांव में मेरे पिताजी ने साइकिल ली थी, वो जो खुशी मेरे दोस्तों के मध्य मुझे 1 महीने तक रही थी, उसका कोई सानी आज भी नहीं है। आज गाड़ी ले ली है, 5 मिनट भी उसकी खुशी या संतुष्टि मन के भीतर नहीं रह पाती। परंतु क्या वजह थी कि वहाँ हम इतने खुश हुए थे और मन के भीतर इतना जोशो खरोश था उस एक साइकिल को लेकर। ये फ़र्क कहाँ से निकल कर आता है? एक व्यक्ति विशेष जो दूर बैठा हुआ है, माता पिता के लिए बहुत बड़ी गाड़ी की व्यवस्था कर देता है, सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर देता है और कहता है कि आप ये शहर घूम लीजिए। और एक युवक किसी शहर में रह रहा है, नौकरी की शुरुआत की है, माता पिता को बुलाता है, 2 दिन पूरे निकालता है अपने रूटीन से, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन निकाला है उस बच्चे के लिए और उन्हें उस ऑटो के अंदर शहर का हर एक स्तर और हर एक स्थल घुमाने वाला होता है। वहाँ जो संतुष्टि, जो आशीष माता पिता के निर्मल मन से निकल कर आती है, उसका कोई भी सानी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। खुशियों के सिरे, भोग की अवस्थाएं होती कहीं और है और हम सब देखते कहीं और हैं। और जब व्यक्ति अपने भीतर आध्यात्मिकता का प्रस्फुटित आधार देखने वाला होता है, उसको ये समझ बहुत गहराई से होती है कि वास्तविक आनंद की, खुशियों की झिलमिलाहट है कहाँ। साधनों के साथ में हम न जाने क्यों संतुष्टि खोजने वाले हो जाते हैं, साधनों के साथ में हम न जाने क्यों उस दिखावे के साथ में आते चले जाते हैं जो जीवन की यात्रा वास्तविकता में है ही नहीं, परंतु आसपास के फैसिनेशंस जो मन पर हावी होती चली जाती है, जो आत्मिक आधार है वो ढकता चला जाता है और वहाँ सिर्फ फैसिनेशंस रह जाती है। जब व्यक्ति उस सिरे से बाहर निकलकर अपनी यात्रा को देखता है, यकीन मानिए वो यात्रा बड़ी ही अद्भुत होती है। इन बातों के साथ में अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है, ख़ुद को जोड़ने की ज़रूरत है। वहीं से आध्यात्मिकता निकल कर आती है और कोई परिभाषा आध्यात्मिकता की हो नहीं सकती। जब मन के भीतर के घेरों के साथ में खुशियों को जोड़ा जाए, वहीं से ईश्वर की कृपा व्यक्ति विशेष पर पूरे नेह के साथ में बरसने वाली होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 5 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में है, श्रवण नक्षत्र परिधि आधार, बुधवार रहेगा तो वहीं पर प्रथम श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। फल द्वितीय आज के दिवस विशेष में ही है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दशम भावस्थ चंद्रमा है, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके भीतर नहीं। जो बड़े निर्णय आप अपने साथ में काबिज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट एवं बाधा आप देखने वाले नहीं होंगे। इस समय के प्रतिबिंब के साथ में आप स्टॉक मार्केट में बड़े निवेश की ओर बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में आज दोपहर के बाद में आप मेडिकेशन का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें और वहीं पर जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है उसकी ऊर्जा देखते ही बनती है। जो लोग लंबे समय से आपके कामकाज में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें भी अब आप दूर हटता हुआ देखेंगे। जो व्यक्ति विशेष आपके कामकाज में जुड़ चुका है परंतु आपको लग रहा है कि वो संदेह के घेरों में है, उसके इरादे स्पष्ट नहीं है, वार्ता करने की आवश्यकता है। बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले हिदायत देने की आवश्यकता है। उस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक अपना कर चलिएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति यहाँ निहितार्थ होकर चली जा रही है। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स रहने वाले होंगे। वृषभ राशि,
भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव लंबे समय से आपको घेरे हुए थे, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर तय करने वाले होंगे। ये भी स्पष्टता कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ डिसीजन यहाँ पर सकारात्मक प्रतिबिंब को लिए हुए है। व्यापारिक जीवन में बड़ा निर्णय ले लिया है और मन के भीतर अब घबराहट है, सही किया या गलत किया। उन घेरों से हटकर खुद को बताइए कि अब निर्णय ले लिया है, चलना यही है, सफलता के सिरे यहीं से निकाल कर लाने हैं, कोई और अवस्था सामने हो ही नहीं सकती। वहीं से व्यक्ति खुद को पुनः व्यवस्थित करता चला जाता है। यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में भी आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहने वाले रहेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर चलते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करते हुए आगे बढ़िएगा। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय से आज थोड़ा सा ठहर कर चलें। वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कुछ हद तक कमी आ सकती है। यहाँ ये भी याद रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से कलह के आधार बने हुए थे, वो और अधिक बढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ आपके लिए जो कार्य एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में होते हैं, वो पॉजिटिविटी लिए हुए हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में है। कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आपको दी गई है, तो 1% भी लापरवाही अपने साथ रखने से आप बचिएगा। ये याद रखें कि जो भी महानुभाव यहाँ स्पोर्ट्स संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में जुड़े हुए हैं, भले आप कोच हैं या खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं या उससे जुड़े हुए जो भी सामग्री के आधार होते हैं, उसके साथ कामकाज आपका है, तो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके लिए रहने वाला रहेगा। इसमें किंचित भी परेशानी के क्रम मौजूद नहीं है। ये भी याद रखें कि यहाँ मन के भीतर कुछ जो भ्रांतियाँ बनी हुई थी, उससे हटकर चलने की पूरी ज़रूरत है। कर्क राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में और अधिक जुड़ाव आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय जो ले लिए हैं, अब उसमें कहीं पर भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी रफ्तार के साथ में काबिज रहें। जो महानुभाव मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में निर्भर होकर चलते हैं, उन्हें प्रोएक्टिव बेसिस पर मशीन आदि चेक करवाना चाहिए। यात्राओं के साथ में आज थकावट आ सकती है। छोटे छोटे गैप खुद के लिए लेकर चलिएगा। डीप ब्रीदिंग के प्रोसेस को भी यदि आप अपना कर चलते हैं, तो मन संतुष्टि के प्रवाहित क्रम को हासिल करता चला जाएगा। इसमें कोई और बाधा हम नहीं देखते। वहीं पर जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। यहाँ जो भी महानुभाव अपने कामकाज में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से रुकावट देख रहे थे, उनसे आज पुनः चर्चा को स्थापित करते हुए चलें। पिता की ओर से कोई भी सलाह मिल रही है, आप उनके अनुभव का सम्मान करते हुए उस सलाह को जीवन में जगह ज़रूर देने वाले रहें, तो करियर में बेटरमेंट आ सकता है। सिंह राशि, बड़े निर्णय लेने से नौकरी पेशा जीवन में बचें। फ्रस्ट्रेशन सामने आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, वो और अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। इसी वजह से प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। कोई भी तरीके की लापरवाही रखने से बचें। किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट के साथ में जा रहे हैं, ओवर एक्साइटेड होकर या इस क्षण में हाँ आ जाए, उस स्थिति को लेकर खुद के लिए कोई और नकारात्मकता को जन्म देने से आप बचते चले जाइएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में भी आपके लिए पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना बेहतर, और वहीं पर आध्यात्मिक प्रगति निरंतर तौर पर आपके साथ में स्थापित होती चली जा रही है। मन के संघर्षों को कहीं न कहीं पूर्ण विराम देती हुई प्रतीत होगी ये अवस्था आपके लिए। और वहीं पर आज कामकाजी जीवन के अंदर कॉन्शियस एफर्ट्स के रिक्वायरमेंट लगातार आपके लिए बनी हुई है। कन्या राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहे जाएंगे। मन के भीतर के रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप आगे बढ़िएगा। सिचुएशनल बेसिस पर अपनी वर्किंग पोजीशंस में जितना अवेयर आप रहते हैं, उतना अच्छा है। आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि निरंतर तौर पर जब बनी हुई हो, कोई इंटरव्यू सामने हो, कोई मीटिंग सामने हो, आप फैक्ट को कैरी करते हुए अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करते चले जाएं, तो बेहद शानदार। और वहीं पर ये निवेदन है आपसे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः अपनी रफ्तार को काबिज करते हुए आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से रिलेशंस में भी कुछ अच्छे डेवलपमेंट आपके लिए निकल कर आ सकते हैं, जो इस जर्नी को और ज़्यादा पॉजिटिव करते चले जाएंगे। रुकावटों से मुक्त होकर ये यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। तुला राशि,
बेसलेस फियर के अप्रोच से पूरे तरीके से बचकर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी आप सावधान रहें। यहाँ जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं उसके साथ में भी जो पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करके चलना होता है वहाँ पर भी आप गतिमान होने वाले हो सकते हैं। ये भी याद रखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं, जिसके साथ में अब आपको यहाँ पर नव संभावनाएं नज़र आ रही हैं, उसमें लोगों की नकारात्मकता से दूर रहें। ये वो अंतराल है जहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत अधिक निष्ठा के साथ में रहने की ज़रूरत होगी। वहीं से अपनी ऊर्जा के प्रतिमान को स्थापित करते हुए चलते चले जाइएगा। क्रिएटिविटी के साथ में जुड़े हुए जो भी महानुभाव हैं उनके लिए और अधिक बेहतरी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। इस समय अंतराल के साथ में ये भी याद रखें कि मित्रों का एवं पारिवारिक जनों का जो भी चिंता विशेष होता है उसके साथ में आप उनके लिए समाधान में क्या योगदान दे सकते हैं, उस एक ऊर्जा को भी अपने भीतर तक प्रतिबिंबित करके चलना आवश्यक रहेगा। वृश्चिक राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ आपको जोड़ती चली जा रही है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आपका अनुशासन पर जो शासन आज स्थापित है उसी वजह से आर्थिक स्पंदन आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है। ये वो समय है जो टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में भी बेटरमेंट देने वाला होगा। और वहीं पर जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ आपके साथ व्यापारिक जीवन में साझेदार के रूप में जुड़ना चाहता है, उसके मंतव्य को पहचाने, उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। यहाँ रक्त संबंधी विकारों से जितना सावधान आप रहते हैं उतना बेहतर। वहीं कोई भी लीकेज संबंधी स्थितियाँ बिजनेस में मौजूद है और आप उसको टालते चले जा रहे हैं, ऐसी स्थितियों से बचें। जो कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरह की प्रवृत्तियों के साथ में है उससे दूर रहने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई। वहीं चर्चा धनु राशि की करें तो द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपके लिए आर्थिक तौर पर वृद्धि के सरोकार निरंतर बने हुए, फ्लेक्सिबल होकर चलने की पूरी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करके चलिएगा। यहाँ पर निर्णय और निर्णय में यदि आप हैं तो कुछ समय स्वयं के लिए निकाला जाए और उस समय को निकाल कर खुद को वहाँ पर सार्थकता के प्रतिध्वनित आधार में जोड़ा जाए। वहीं से बेटरमेंट आपके लिए एस्टेब्लिश रहेंगे। ये स्पष्टता भी रखिएगा कि आज धन लाभ तो है परंतु खर्चों की प्रेरिकता निरंतर तौर पर साथ में बनी हुई है, उसे संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ये वो अंतराल है जहाँ पर आप अपने लिए स्थायित्व को कामकाज में प्राप्त करने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन हो या फिर एजुकेशन संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ता हुआ आपका कामकाज हो, कुछ अच्छे संकेत यहाँ समृद्धिशालिता को बढ़ा रहे हैं। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर सिरे से उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। ये भी एक निवेदन। मकर राशि, यहाँ चंद्रमा की स्थितियाँ मकर राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। पूर्णतया ऊर्जावान होकर आप यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। कामकाजी जीवन में रुकावटों से दूर होकर आप अपनी यात्रा को स्पष्ट तौर पर देखने वाले हैं। जो भी व्यक्ति विशेष इंट्यूशन के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में चलते हैं उन्हें आज थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। जो आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन के शिकार होकर कामकाज को देख रहे हैं वहाँ से भी खुद को आज संभालने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है परंतु मन के भीतर जो गणनाएं कई बार नकारात्मक करती है उनसे दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए हैं। इस समय विशेष में संध्या समय अंतराल में कुछ ऐसे टास्क आपके सामने निकल कर आ सकती है जो पूरी ही जर्नी के प्रोस्पेक्ट्स को चेंज करती चली जाए। और यहाँ आपको अपने लिए ये भी याद रखना चाहिए कि जो एकांत में समय बीतेगा मन को संतुष्टि देने वाला होगा। दोपहर के समय अंतराल में आपके लिए निर्णय की स्थितियाँ बेहतर कही जाएंगी। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद वृद्धि आ सकती है। किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, प्रिपरेशन पर बल दें। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में किसी भी पोजीशन को एक्सेप्ट करना होता है तो कोई दुविधा और दिक्कत नहीं माने उसमें। यहाँ भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साथ बहुत अच्छे से प्राप्त होता चला जाएगा। सोच में जो कई बार संशय निकल कर आते हैं उनसे भी दूरी बनाकर रखिएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही सुखद खबरें मन को संतुष्टि देने वाली होगी। तो वहीं पर मार्केटिंग संबंधी कामकाज या फिर पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में है, किसी को भी कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है, इस पर भी गौर करें। तो वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज यहाँ पर आपके लिए तीव्रता से
कहीं न कहीं बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस को यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है। मीन राशि, यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज सप्ताह के मध्य सिरे में अच्छा कहा जाएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, उनसे संभलिएगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो ये याद रखा जाना आवश्यक है कि छोटी छोटी बातों में मनमुटाव यहाँ गहरी खाई पैदा करने वाला बिल्कुल भी नहीं रहे। जो भी व्यक्ति विशेष लंबे समय से यहाँ पर कामकाजी जीवन के अंदर खुद के लिए प्रमोशन या फिर कोई भी तरीके की पॉजिटिविटी को एक तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए आज अच्छे संकेत रहने वाले होंगे। सुबह सुबह विनायक आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं पर सूर्योदय पूर्व की स्थितियों के साथ में यदि आप उठते हैं, आदित्य हृदयम का पाठ आदि करते हैं, तो जो मन में नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय से बनी हुई थी वो दूर हटने वाली रहेगी। दोपहर के समय के बाद यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ जो समय बीतेगा, मान सम्मान में वृद्धि का प्रतिबिंब लेकर आ रहा है। तो ये था 5 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।